किक बॉक्सर निसार अहमद ने आज़रबाईजान में होने वाली ब्लड टू बोल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज किया है। जनाब निसार अहमद ने तुर्क फाइटर उमर मदनॉफ के खिलाफ नॉकआउट फतह हासिल की है और रवां माह ब्लड टू बोल्ड प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है उसमें होने वाला ये मुकाबला 3 राउंड पर मुश्तमिल था और बॉक्सर निसार अहमद किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में कई मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं और निसार अहमद 52 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी में कौमी किक बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुके हैं, जबकि वो इसी दर्जे में सिंध के बॉक्सिंग चैंपियन का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं। उनकी अगली फाइट सितंबर में होगी, तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगी, जिसके लिए वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम निसुब बखैर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? खैरत अल्हम्दुलिल्लाह। निसार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस फातिहाना आगाज़ पे। इस चैंपियनशिप के हवाले से बताइएगा, कैसा तजुर्बा रहा आपका और ख़ास तौर पर तुर्की के हरीफ के साथ जो आपकी ये फाइट थी, इस फतह को कैसे देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस फाइट के लिए काफ़ी ट्रेनिंग की थी हम लोगों ने। यहाँ पे कराची में कैंप लगा हुआ था, अपना ट्रेनिंग सेशन, स्पायरिंग सेशन और मुख्तलिफ क्लब्स में जाके ट्रेनिंग करना, वहाँ का एक्सपीरियंस जमा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी इंटरनेशनल फाइट्स खेली थी जिसमें भी काफ़ी कंट्रीज़ को फेस किया था, तो काफ़ी एक्साइटेड था इस फाइट के लिए, क्योंकि इससे ये है कि इस फाइट से आगे पाकिस्तान के मार्शल आर्ट्स के लिए हमें जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आगे तरक्की मिल रही है। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि जितना अच्छा परफॉर्म कर सके पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए, अपना फाइट्स के लिए, अपना अच्छे से अच्छे फेडरेशंस में जाके खेलने के लिए। तो यही हमारा टारगेट है कि हम जाके 1FC में, UFC में और इसी तरह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो निसार, ये बताइएगा, बड़ा खतरनाक नाम रखा गया है इसका, ब्लड टू बोल्ड चैंपियनशिप है, और तो इस चैंपियनशिप को आप यानी आपने आगाज तो फातिहाना किया है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या देखने को मिलेगा और कितना दुश्वार हो सकता है? देखिए, अगर बात किया जाए मार्शल आर्ट्स की, खुसूसी किक बॉक्सिंग की, तो ये एक जानलेवा गेम है। आप जो है क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, बाकी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप मार्शल आर्ट्स में बड़े सोच समझ कर लोग आते हैं और उसको खेलते हैं। तो मेरे सामने कई ऐसे फाइट्स हुए जिसमें जान गई है लड़कों की। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा है पाकिस्तान का। एक 10-11 साल हो गए मेरे इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब मेरा फाइट रिकॉर्ड्स है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। तो यही सोच कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छा खेले। पाकिस्तान के जो आजकल जितना कॉम्बैट स्पोर्ट्स को तबाह किया हुआ है, तो उसके लिए खेल कर उसको दोबारा उठाए और दुनिया में पाकिस्तान को एक पहचान दे इंशाल्लाह। और आप जैसे ही खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। अच्छा निसार, मुझे बताएं कि जो आपका किक बॉक्सिंग का जर्नी है, आपने कहा कि 10 साल पहले शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ? कब आपको लगा कि आपको किक बॉक्सिंग में जाना चाहिए और फिर कराची से आलमी सतह पर किक बॉक्सिंग में कैसे चले गए? बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है क्वेटा से। मैं कराची आया था काम के सिलसिले में, यहाँ पे काम करता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा। फिर एक शौकियाना मैंने एक क्लब ज्वाइन किया, तो उसमें जो वहाँ का ट्रेनर था, इंस्ट्रक्टर था, उसने मुझे देखा, मैंने फाइट्स के लिए 1-2, तो उसने मेरे ऊपर काम किया कि आप एक अच्छा लेवल पे खेल सकते हो अगर आप वो करें। तो उसमें ये 10 साल की जर्नी में नेशनल और इंटरनेशनल तक काफ़ी मुश्किलात फेस किया। यहाँ पे मैं सिर्फ एक शख्स का नाम मेंशन करता हूँ जिन्होंने मेरी इस जर्नी को वरना भी मैं 2023 में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था बिल्कुल, न गवर्नमेंट की तरफ से न किसी ब्रांड कंपनी की तरफ से, और वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद भी मैं काफ़ी चश्मा परसी का जिंदगी गुजार रहा था। तो उसमें सिर्फ एक शख्स था, AKS, जिन्होंने मुझे दोबारा इस गेम पे लाया और दोबारा मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनाया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी हूँ उसी के बदौलत हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी फाइटें खेलता रहूँगा पाकिस्तान के लिए। राइट, इंशाल्लाह। और अभी बताइएगा कि आप कौमी सतह पर भी वेल्टरवेट चैंपियन रह चुके हैं, सिंध में भी ये टाइटल आपके नाम रहा है, अब आगे कौन कौन से टाइटल्स अपने नाम करवाने का आप सोच रहे हैं? मेरा यही ख्वाहिश है, जितना दुनिया में बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरह 1FC है, उसमें
अरबों लोग देखते हैं, UFC उसमें अरबों लोग देखते, जिसमें पाकिस्तान का कोई फाइटर चैंपियन नहीं बना है। तो मेरे यही कोशिश है कि मैं वहां जाकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खेलकर पाकिस्तान के लिए वो एजाज हासिल करूं और पाकिस्तान के लिए खेलूं। बिल्कुल आप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि जो अगली फाइट है इस्तांबुल में, कौन से मुल्क के किक बॉक्सर के खिलाफ है वो? फिलहाल उसका ओपोनेंट नहीं डिसाइड हुआ है। इसी फाइट में जब मैंने जीता था तो उसमें मुझे ये कहा गया था कि नेक्स्ट फाइट के लिए आप तैयारी करो जो इस्तांबुल तुर्की में हो रहा है। तो उसमें ये है कि अपना वेट में भेजूंगा और 54 kg में फाइट करूंगा, और उसके लिए जो भी ओपोनेंट किसी भी उससे मुझे कोई वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग है और फिट है मेंटली तौर पर। जो भी आएगा इंशाल्लाह फाइट करेंगे, फेस करेंगे। तो ब्लड टू बोल में मजीद कहां से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड शामिल हो रहे हैं खिलाड़ी। इसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और इसी तरह ये बाहर के आर्मेनिया और यूक्रेन वगैरह उस तरफ से भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इससे आप फिर जाके बड़े जो प्लेटफॉर्म है UFC 1FC उसमें आप इसमें रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर वो आपको पिक करेंगे उस की तरफ से खेलने के लिए। ठीक है निसार, ये बताएं कि अब तक के सफर में कोई स्पॉन्सरशिप के मसाइल तो नहीं आपको भी देखने पड़े? बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है उसको काफ़ी नज़रअंदाज किया जा रहा है, और स्पॉन्सरशिप के हवाले से अगर बात किया जाए तो बिल्कुल एक न होने के बराबर है पाकिस्तान में। ये जितना भी है एक शख्स के बदौलत में कर रहा हूँ, अगर आज उसका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज ये बेल्ट मेरे कंधों पे नहीं होता, ये बेल्ट पाकिस्तान के नाम पे नहीं होता। तो ये है कि अक्सर हमें यही शिकायत रहती है कि आप बड़ी फाइटें आ रही है। अब मैं अगर बात करूं कि मेरी जो बड़ी फाइटें आ रही है उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ी डाइटिंग करनी पड़ती है, बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके लिए बड़ा स्पॉन्सर भी होना चाहिए आपके पास। अगर आप थाईलैंड जाएंगे, थाईलैंड में ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आपका काफ़ी इन्वेस्ट होगा ट्रेनिंग पे और आपकी डाइटिंग पे। तो उसके लिए फिर बड़ी वो जो कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैनों के पास नहीं है। ये बिल्कुल एक अलमिया है जिसके बारे में सोचना चाहिए। निसार बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और वाकई निसार बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है उसको नजरअंदाज किया जाता है, हालांकि जान हथेली पर रखकर हमारे खिलाड़ी जो हैं अपना लोहा मनवा रहे होते हैं और पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इनको की जितनी पजीराई की जाए, इनको जितना सपोर्ट किया जाए कम है। तो निसार की तरह दीगर खिलाड़ियों को भी सपोर्ट कीजिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर।